खबर मतलब करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। आइए देखते हैं आज की पहले सुर्खी। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्कूली बच्चों को 17 सितंबर को तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में बाघ सफारी कराने की घोषणा की है। यह जो सफारी होगी यह मुफ्त में होगी और उन बच्चों के लिए होगी जो कमजोर वर्गों से आते हैं। बढ़ते हैं आगे सर। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में 3.55% की तुलना में अगस्त के महीने में बढ़कर 3.74% हो गई है। अगर WPI की बात करें, इसका फुल फॉर्म है होल सेल प्राइस इंडेक्स, एक ऐसा सूचकांक जो वस्तुओं में होने वाली महंगाई को बताता है। बढ़ते हैं आगे सर। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झझरिया 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में F46 भाला श्रेणी में अपनी दूसरी जीत हासिल कर एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। अगर बात करें पद्मश्री अवार्ड्स की, तो ये इकलौते ऐसे पैरालंपियन हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। बढ़ते हैं आगे सर। अमेरिका और इजरायल ने आपस में एक रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर अमेरिका की सैन्य सहायता पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता अभी तक की अमेरिका द्वारा किसी अन्य देश में सैन्य सहायता की सबसे बड़ी मदद है। 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले सुपर टाइफून मेरंती ने ताइवान में दस्तक दी है। सुपर टाइफून मेरंती पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक 5वीं श्रेणी वाला तूफान है। उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत अधिक क्षति ना पहुंचे ताइवान में। गायक जायन मलिक 1 नवंबर को अपनी बायोग्राफी जायन या आत्मकथा जायन के हार्डबैक संस्करण का अनावरण करेंगे। जायन मलिक की बात करें तो इससे पहले ये वन डायरेक्शन, जो कि एक बहुत ही नामचीन बैंड है यूएस का, उसके ये गायक भी रह चुके हैं। अभिनेता इवान मैकग्रेगर को अगले महीने कैलिफोर्निया में ब्रिटिश अकादमी ब्रिटानिया पुरस्कारों में ब्रिटानिया मानवतावादी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मान्यता प्राप्त कुंवर बाई 105 वर्ष की जो हैं, जिन्होंने बकरी बेचकर शौचालयों का निर्माण करवाया था, स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के रूप में चुनी गई हैं। 17 सितंबर को इन्हें मोदी जी खुद सम्मान देंगे स्वच्छता दिवस के अवसर पर। अगली सुर्खी। बिहार ने 1881 में चुनी गई उर्दू भाषा को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा से हटाकर हिंदी कर दिया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। सवाल आ सकता है कि बिहार कौन सा राज्य है जहां उर्दू हटाकर अब जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी हो गई है? उत्तर है सर बिहार। अगली सुर्खी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री 16 सितंबर को गोवा में वायु एवं जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने उद्देश्य से एकत्र होंगे। ये एक अहम बैठक है जिसमें COP21 जो डिफरेंट समझौते हैं पर्यावरण के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, उनको यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। अब बारी है हमारे सवालों की। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्कूली बच्चों को 17 सितंबर को तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में मुफ्त घुमाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सर विकल्प 1 जो कि है महाराष्ट्र। अगला सवाल। वस्तुओं की नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक आधारित श्रृंखला के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती हैं? उत्तर है सर विकल्प 4 जो कि है 676। याद रखिएगा कि 676 वस्तुएं हैं, यहां पर सुविधाओं की बात नहीं होती। सवाल 3-4 बन सकते हैं, जैसे कि बेस ईयर क्या है WPI का, WPI वर्तमान में कितना है, ऐसे सवाल कई बार आ सकते हैं। सवाल एक जो बार बार आया है वो आया है कि WPI का नया वर्जन कौन सा होगा? सर वो होगा PPI के बारे में आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। बढ़ते हैं आगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र पैरालंपियन कौन है? रिंकू हुड्डा, देवेंद्र झझरिया, S शादाब, सुमन बिस्वास या M मयप्पन? उत्तर है सर विकल्प 2 जो कि है देवेंद्र झझरिया। गौरतलब है कि इन्होंने लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं, पहले भारतीय पैरालंपियन भी बन गए हैं। अमेरिका और इजरायल के बीच सैन्य पैकेज के संबंध में इजरायल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? S चैपल, C मार्केल, B नेतान्याहू,
ए मार्केल, जे नेतन्याहू। देखिए जब सवाल ऐसे आते हैं तो आपको देखना है कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। उनमें विकल्प 3, 5 और 2, 4 कॉमन पॉइंट्स हैं। यहां पर अगर आप हल्के से भी या थोड़े बहुत भी अवगत हैं करंट इवेंट से, तो जो एंजेला मर्केल हैं वो जर्मनी की चांसलर हैं, तो वो नहीं हो सकती। बचे आपका जो कॉमन आंसर्स वो है बी नेतन्याहू और जे नेतन्याहू। यहां जो उत्तर है वो है विकल्प 3 जो कि है बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं आगे सर। हाल ही में सुपर टाइफून मिरंती निम्नलिखित में से किस देश में आया है? चीन, ताइवान, जापान, रूस या इटली? ताइवान में ही आया है। उससे पहले भी कई और ऐसे तूफान यहां पर आ चुके हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस पॉप कलाकार की आत्मकथा का शीर्षक जायन है? जायन श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ नहीं, जायन एफ्लेक, बैन एफ्लेक नहीं, जायन मलिक, जायन शॉ या जायन पॉल? उत्तर है सर जायन मलिक। याद रखिएगा कि इनका जो पूर्व में जो बैंड था उसका नाम था वन डायरेक्शन। अगला सवाल, इवान मैकग्रेगर को अगले महीने कैलिफोर्निया में ब्रिटानिया ब्रिटिश अकादमी पुरस्कारों में ब्रिटानिया मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त होगा। इवान मैकग्रेगर है क्या? वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? पेंटर के रूप में, अभिनेता, राजनेता, सिंगर या खिलाड़ी? उत्तर है सर विकल्प 2 जो कि है अभिनेता। अगला सवाल, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? कुंवरबाई, शकुंतला देवी, बहुत ही महान मैथमेटिशियन है भारत की, सुब्बालक्ष्मी अय्यर, दयाबेन, सुचित्रा महाजन? उत्तर है सर विकल्प 1 जो कि है कुंवरबाई। इन्हें सम्मानित किया जाएगा स्वच्छता दिवस के दिन जो होगा 17 सितंबर को। अगला सवाल, किस राज्य ने हिंदी भाषा को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में चुना है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? उत्तर है सर विकल्प 5 जो कि है बिहार। बढ़ते हैं आगे। सवाल थोड़ा टेढ़ा आ गया, थोड़े स्टेटमेंट्स आ गए। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनें। यह 15 सितंबर को संगठित किया जाएगा। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य के केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल माधव दवे हैं। इनमें से विकल्प कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है बी और सी वो सही हैं। तो उत्तर है सर विकल्प 2 जो कि है इसका सही उत्तर। ध्यान दीजिएगा कि ये हमने एक सैंपल दिया है आपको, ऐसे कई सवाल बन सकते हैं स्टेटमेंट टाइप के, तो सिर्फ वन लाइनर्स ना पढ़ें, उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप जरूर ले लें। हम कल या परसों में एक वीडियो लॉन्च करेंगे, वीडियो का नाम होगा हाउ टू क्रैक जनरल अवेयरनेस इन 60 डेज, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि कैसे नोट्स बनाए आप करंट इवेंट्स के। उनमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें टैकल कैसे किया जाए। अब बारी हमारे आंसर्स की या हमारे विनर्स की। एक तो जो सबसे अधिक जो हमारे वीडियो को व्यू किया है वो किया है कोलकाता के वासियों ने। तो यहाँ पर हमारे गुरु भी हैं जो कि बंगाली हैं, तो वो कहते हैं कि ओपनर सफलता में ही तो हर सफलता बात हो। जो आपकी हमारी सफलता जो है उसमें पूरा हाथ आपका है सर। माफ कीजिएगा बंगाली थोड़ी कमजोर है, सीख लूंगा, पर बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि और शहर भी आगे आएंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। पर अभी जो नंबर 1 चल रहा है वो है कोलकाता, नंबर 2 पटना, नंबर 3 लखनऊ। तो देखते हैं कौन आगे आता है अगले वीडियो में। तो जिस शहर में भी आप हैं उम्मीद करें कि आपका शहर अगली बार यहाँ आए। चलिए आंसर्स की बात करें। प्रशांत सिन्हा, राघव पावा, रणतोष महातो, सुमित कुमार, शालिनी अग्रवाल, सुनील सोनी, गणेश कोला, प्रियल सावरकर, सुनैना सिंधु, भास्वती साधु खान, ये रहे हमारे विनर्स। और बारी है हमारे बैंकिंग क्विज की और देखते हैं कि इनमें से आप किसका उत्तर दे पाते हैं और विनर्स में आप आएंगे। ये बहुत ही एक कठिन क्विज है क्योंकि हमने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया है और बहुत लंबे स्टेटमेंट्स हैं। ओल्टास ऑनलाइन टैक्स लेखा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? यह प्रणाली अप्रैल 2014 में शुरू की गई है। यह बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्राप्तियों के संग्रह, लेखा और रिपोर्टिंग और ऑनलाइन प्रत्यक्ष करों के भुगतान में सहायता करता है। बैंकों से करदाताओं का डाटा प्रवाह सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कर सूचना नेटवर्क तक जाता है। केवल ए सही है, बी सही है, सी दोनों ए और बी या सभी ए, बी और सी? प्रश्न 2, एमएसएमई के बारे में कौन सा कथन सही है? एक माइक्रो उद्यम व उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश रुपए 75 लाख से अधिक ना हो। लघु उद्यम व उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख से 5 करोड़ के रुपए के मध्य हो।
मध्यम उद्यम वह उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी के निवेश 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के मध्य हो। केवल ए और बी, केवल सी, केवल बी और सी, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 3, कौन सा कथन 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बारे में सही है? 11वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को भी इसी आसियान शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित किया गया था। यह वियंतियाने थाईलैंड की राजधानी में आयोजित किया गया था। यह तीसरी बार है जब श्री मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल बी या केवल सी। प्रश्न 4, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए पॉक्सो ई बॉक्स का शुभारंभ किया है। उसमें सम्मिलित है, इसका पूर्ण रूप है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। यौन शोषण के शिकार बच्चे ऐसे मामलों में ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। यह बाल अधिकार संरक्षणों के लिए राष्ट्रीय आयोग की पहल है। केवल ए, केवल बी और सी, केवल सी, केवल ए और सी, और या केवल बी। बहुत अलग सवाल है। और 5वां सवाल, कथन के सवाल आ गए। कौन सा कथन रुग्ण या सिक यूनिट, रुग्ण इकाई या सिक यूनिट के बारे में सही नहीं है? जब उद्यम के किसी कोई ऋण खाता 3 या 3 महीने से अधिक तक एनपीए बना रहे, पिछले लेखा वर्ष के दौरान अपने निवल मूल्य की 50% की सीमा तक संचित घाटे के कारण निवल मूल्य में क्षति होती है। वाह क्या लैंग्वेज है। जब उद्यम के किसी कोई ऋण खाता 2 या 2 महीने से अधिक तक एनपीए बना रहे, पिछले लेखा वर्ष के दौरान अपने निवल मूल्य के 51% की सीमा तक संचित घाटे के कारण निवल मूल्य क्षति होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही पेचीदा सवाल है सर। यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर कैसे आप दे पाते हैं, और जो दे पाएगा वो सही बुद्धिमान होगा। उम्मीद करें कि आप और आपका शहर हमारी लिस्ट में आगे आए। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।